हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कार्तिकेय आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 9th क्लास का कुछ न्यूमेरिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का, जो 9th क्लास के केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। बच्चों, आपसे मैं कहूँ महादेव ट्यूटोरियल ही क्यों, तो ये बात विशेष ख्याल रखना है मुझे, जो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसकी अच्छी पढ़ाई कहाँ पे होती है, अच्छी कोचिंग कहाँ पे आपको दी जाती है। तो आपके एरिया में एकमात्र कोचिंग सेंटर है महादेव ट्यूटोरियल, जो आपको सिर्फ सीबीएसई के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सीबीएसई से 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 10th का एग्ज़ाम आने वाले वर्षों में आप देंगे, तो निश्चित रूप से आप महादेव ट्यूटोरियल ज्वाइन कीजिए। और अगर आप 10th क्लास में हैं और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, तो निश्चित रूप से आप महादेव ट्यूटोरियल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से एक अच्छे रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने आपके लिए निकाल के दिए। और अगर आप 8th और 9th क्लास में हैं तब तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो पहले ही आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है आज का एटम्स एंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Molecular mass of water is 18 U. What will be the number of molecule of water in 18 gram water? Molecular mass of H2O equal to 18 U. बच्चों, अगर मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 U है तो इतना ही ग्राम अगर ले लिया जाए तो वो 1 मोल क्वांटिटी होता है। तो आपसे पूछा गया 18 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा। इट मीन्स आप जानते हैं 18 ग्राम H2O का मतलब होगा 1 मोल H2O। और 1 मोल H2O में जो पार्टिकल्स का नंबर होता है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रोस नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 18 ग्राम में टोटल वाटर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज एन आयन। बच्चों, किसी भी चार्ज स्पेसिस को आयन कहते हैं। केमिस्ट्री में किसी भी चार्ज स्पेसिस को आयन कहते हैं। और ये आयन का 2 कैटेगरी हो सकता है। आयन का मतलब 2 कैटेगरी हो सकता है। एक को कहते हैं कटायन और दूसरा को कहते हैं अनायन। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कंटेन नेगेटिव चार्ज। बच्चों, कटायन बनता क्यों है। कटायन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके लिए जानना आवश्यक है, बनता कैसे है। फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनायन क्यों बनता है, तो अनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण।
formed due to gain of electron, gain of electrons, gain of electrons. ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल. तो कटायन का एग्जाम्पल बच्चों आप लिख सकते हो कैल्शियम +2 आयन, या 2+ भी लिखिए, नॉट एन इश्यू. 2+ आयन Mg, 2+ आयन क्लोरीन -1 आप लिखिए SO4 लिखिए, SO4 2-. तो ये अनायन का कैटेगरी हो गया और ये कटायन का कैटेगरी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन. थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन. फॉर्मूला ऑफ द कार्बोनेट ऑफ ए मेटल M is M2CO3. राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड. कार्बोनेट का M एक कोई मेटल है जिसके कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया हुआ है M2CO3, और आपसे पूछा जा रहा है M के क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए. क्लोराइड का फॉर्मूला बताने के लिए आवश्यक है M का ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी मुझे पता होना चाहिए. तो बच्चों पहले वैलेंसी पता करने के लिए मैं आपको बता दूं, M2CO3 में पहले आप M2 का वैलेंसी पता करेंगे. तो जिस किसी का वैलेंसी आपको नहीं पता है उसको आप X कंसीडर कर लीजिए और उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2M है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस CO2 पे कितना चार्ज होता है ये आप जानते हो. CO2 एक एसिड रेडिकल है और इसका चार्ज हम लोग याद करके रखते हैं, ये वैल्यू होता है -2. और इक्वल टू क्या करना है, सारे वैलेंसी का सम इक्वल टू 0 होता है, तो 0 लिखेंगे. ये 2x प्लस -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 1. इसका मतलब है M का वैलेंसी 1 है. अब मुझे क्लोराइड बनाना है तो M का वैलेंसी लिखेंगे नीचे 1, M का वैलेंसी 1, और क्लोराइड Cl का वैलेंसी -1 होता है तो ये भी 1 लिखेंगे और इसके वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ये फॉर्मूला बनेगा MCl. आपका आंसर होगा MCl. करेक्ट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड बर्जेलियस असाइन सिंबल टू द एलिमेंट्स. तो बर्जेलियस के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उस एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है, और अगर फर्स्ट लेटर किसी और एलिमेंट से मैच कर रहा हो तो सेकेंड लेटर और अदर लेटर जो मैच नहीं कर रहा हो स्मॉल लेटर में कंसीडर करते हैं. जैसे कार्बन लिखना हो तो कार्बन के लिए सिर्फ C लिखा जाता है, कैल्शियम लिखना हो तो C ऑलरेडी यूज किया जा चुका है इसलिए Ca इस्तेमाल किया जाता है. कॉपर लिखना हो तो C ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका है, कॉपर के लिए Cu लिखते हैं. इस तरह से एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. करेक्ट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ऑफ एन एलिमेंट. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बच्चों, किसी एलिमेंट का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का
3 एटम्स होगा एक मॉलिक्यूल में। तो ओजोन ले लीजिए, O3, इसको ओजोन कहते हैं, और ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे इसी तरह से फॉस्फोरस ले लीजिए, P4 होता है, तो फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है। टेट्रा एटॉमिक। ठीक वैसे ही S8 ले लीजिए, ऑक्टा एटॉमिक होता है। ऑक्टा एटॉमिक। और आपको मैं बता दूं बच्चों, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम होता है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल सभी नोबल गैस, इसमें हीलियम आ सकता है, नियोन आ सकता है, आर्गन आ सकता है, सारे एलिमेंट को हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट ही नहीं करता, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट सिंगल एग्जिस्ट करता है, एक ही एटम होता है इसके मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिसिटी। बच्चों एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उसे एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं NH3 का अमोनिया का एटॉमिसिटी बताइए, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का 3 नंबर है और नाइट्रोजन का कोई नंबर नहीं है, तो 1 कंसीडर करेंगे। टोटल नंबर कितना हो गया, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी इसका 4 हो गया। मैं कहूं Cl2 का एटॉमिसिटी बताइए, तो Cl2 का मतलब है क्लोरीन का 2 एटम, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। मैं कहूं P4 का एटॉमिसिटी बताइए, मतलब फॉस्फोरस का 4 एटम, इसका एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। मैं कहूं आपसे H2SO4 का एटॉमिसिटी बताइए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सारे एलिमेंट्स का नंबर काउंट कर लेना, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना 7, तो एटॉमिसिटी हो जाता है इसका 7। फिर मैं आपसे पूछ लूं HNO3 नाइट्रिक एसिड का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, टोटल मिला करके 5 एटम, तो इसका एटॉमिसिटी 5 हो जाता है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। An element Z forms an oxide with formula Z2O3। बच्चों Z2O3 व्हाट इज इट्स वैलेंसी। अब Z का वैलेंसी बताना है आपको। बच्चों वैलेंसी निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जिस किसी एलिमेंट का वैलेंसी नहीं मालूम हो वो वैलेंसी X कंसीडर कर लेते हैं। तो Z का मैं X कंसीडर करता हूं और Z का जो नंबर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो लिख देता हूं, ऑक्सीजन का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वल टू सभी वैलेंसी का सम 0 कर देता हूं। तो ये हो गया 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू 3। इट मीन्स Z का जो वैलेंसी है वो 3 होगा। करेक्ट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 8 नंबर, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम का बच्चों 23 मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, C का 12 होता है और ऑक्सीजन का एटम 3 है तो 16 3 जा 48। सभी को ऐड कर दें हम लोग 60 61 और टोटल मिलाकर के बच्चों ये हो गया 84 ग्राम। ठीक है, अब 84 ग्राम लिखते हैं तो ये 1 मोल का मास हो गया बच्चों। जैसे ही ग्राम में लिखूं अगर तो ये 1 मोल का मास हो गया। एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 84 U होगा। एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 84 U और 1 मोल की बात करेंगे तो 84 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वाटर आयंस वाटर इट्स 2 टाइप। पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ दूंगा इसे। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। अब ये आंसर आप बताएंगे, जल्दी से आप एटॉमिसिटी निकाल करके कमेंट में लिखिए अमोनिया का एटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए, अमोनिया NH3 का एटॉमिसिटी आपको बताना है। इसमें एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का नंबर 3, नाइट्रोजन का नंबर 1, टोटल मिला करके 4। इट मीन्स अमोनिया का जो एटॉमिसिटी है वो 4 होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों जितना भी केमिकल रिएक्शन है, जितना भी केमिकल इक्वेशन है केमिस्ट्री में, सभी केमिकल इक्वेशन सर्टेन लॉज को फॉलो करता है। और उस सर्टेन लॉ में से 9th क्लास में 2 लॉ हम लोगों को इफेक्टिवली पढ़ना है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है बच्चों, अभी किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर लिखा जाए C+O2, मैं बना लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है in a chemical reaction total mass of reactant must be equal to total mass of product. Law of conservation of mass states that for any chemical equation total mass of reactant must be equal to total mass of product. Correct? 12 नंबर बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्या है ये देख लूं मैं। हाँ, तो फॉलोइंग मॉलिक्यूल में मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका पहले ही मैं बता चुका हूं। सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सभी नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल मिलाकर 2 + 1 + 4 = 7। तो एटॉमिसिटी का वैल्यू 7। CCl4, तो इसमें एक कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन का नंबर 1 और क्लोरीन का नंबर 4 = एटॉमिसिटी 5। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, तो बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया जिस किसी का वैलेंसी आपको नहीं पता हो उसका x कंसीडर कर लेना। ये मैं x कंसीडर कर लेता हूँ Ca के लिए, और CO3 का वैलेंसी मुझे मालूम है -2 होता है और = 0 लिखेंगे।
x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल टू आंसर जो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम। जो वैल्यू दिया हुआ है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5.84 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम है। तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ग्राम में कन्वर्ट होगा। फिर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट होगा। ये ग्राम में है बच्चों, ग्राम में है, तो किलोग्राम बनाने के लिए सिर्फ 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 58.34 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस विल कन्वर्ट इंटू केजी। ठीक है, अब 2 बच गया है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, आप कन्वर्ट कर लेंगे। जस्ट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, दिस विल कन्वर्ट इनटू केजी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों आप। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का मास निकालना इंडिविजुअली थोड़ा सा मुश्किल था। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए एक बेस एलिमेंट लिया गया और उसके मास से एटॉमिक मास यूनिट बनाया गया। तो बेस एटम कौन सा है? कार्बन एटम लिया गया, कार्बन। और कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट निकाला गया और उसे कहा गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है 1/12 इंटू मास ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन, और ये कार्बन कौन सा मास वाला? 12 मास वाला होना चाहिए, कार्बन एटम। और ये वैल्यू निकाला गया तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाता है 1.66 नहीं बच्चों, ये वैल्यू था 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है बच्चों? आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जस्ट यू विल रिप्लाई 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। किसी कार्बन एटम का जिसका मास 12 होता है उसके मास के 12वें पार्ट को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज वैलेंसी 3। X के पास वैलेंसी 3 है। वाई द एलिमेंट Y हैज वैलेंसी 2। Y के पास वैलेंसी 2 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन X एंड Y। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया X2Y2। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का सबब हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।